Hello bachcho, let's see this question. The question says that what were the drawbacks of Rutherford's model of an atom? तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि जो रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल थे उनके ड्रॉबैक्स क्या थे. तो लेट्स सी द ड्रॉबैक्स. सो आवर फर्स्ट ड्रॉबैक वाज दैट ही कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. उन्हें एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ये इस बात पर आया था दैट द मैक्सवेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एनी चार्ज accelerated particle emits radiation and losses energy. तो रुदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेन किया था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसको चारों तरफ से रिवॉल्व कर रहे होंगे. पर जो मैक्सवेल थ्योरी थी उसमें तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल है, चार्ज्ड भी है और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो इसका एनर्जी लॉस होगा और धीरे धीरे अपना एनर्जी लॉस करते 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 जाकर न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएगी. पर ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूस रिवॉल्व करते रह जा रहे हैं. तो रुदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो ये इनका पहला ड्रॉबैक हो गया. और दूसरा ड्रॉबैक है, ही कैनॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम. वो लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. यही हमारा दो ड्रॉबैक्स हो गया रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.